नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप ये कबूतर देख रहे हैं। जी हाँ, हम दिल्ली के इस समय विजय घाट पर हैं और आपको यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कबूतर दिखेंगे और इन कबूतरों को बड़ी संख्या में लोग दाना डालने के लिए आते हैं और संजय वालिया हैं यहाँ पर जो इनकी सेवा करते हैं। आइए संजय वालिया से बात करते हैं कि दिल्ली के MCD इलेक्शन में इस बार क्या रहा, क्योंकि आज वोटिंग डे है, वोटिंग चल रही है और जो है नतीजे आएंगे 3 दिन के बाद, तो क्या रहने वाला है इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये लगातार जो है अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते रहे हैं और हमेशा स्टूडेंट से लेके और तमाम लोगों को गाइड भी करते रहे। इनका बहुत लोग आते हैं। स्वागत है प्रोफेसर संजय वालिया जी। जय श्री राम श्रीवास्तव जी। संजय वालिया जी, आज MCD का इलेक्शन चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, आप खुद भी वोट डाल के आए हैं। हाँ जी। तो इस बार जो है हवा कैसी रही MCD इलेक्शन की? अब इस बार तो देखिए जी, सब दोनों फल्टी की हवा टाइट है, क्योंकि हमारे जो कबूतर जो कहते हैं हम तो उसी को समझ जाते हैं कि इसलिए कि हम तो कहते हैं जो भी आए पार्टी, मैं तो कहता हूँ जो भी आए अच्छी बात है, सबके विकास के लिए आए और जो हमारी नई जनसंघी पीढ़ी जो स्टार्ट हो रही है उनको नीचे ना गिराया जाए, उनको ऊपर उठाया जाए। ये नहीं कि जैसे पहले के कूड़े का ढेर बोला था हटाने के लिए, वो आज तक नहीं हटे हैं और आगे वो हट जाए तो मैं तो कहता हूँ और आगे इनकी भी लाइफ बन जाए और उनकी भी हट जाए और चारों सबको तरफ से और इन पक्षों से लेके हर चीज़ के लिए मैं अमन करता हूँ कि सब यहाँ पर आपके पास आए, ये पूरा जो चुनाव प्रचार रहा, तो क्या चर्चा करते थे वो लोग? देखिए जी, वो सब तो चर्चा यही कर रहे हैं कि इस बार MCD में पहले उन्होंने बोला था कि मोदी जी आए थे 2016 में, तो उन्होंने भी वो जब भी ये कबूतर यही कह रहे थे कि सब विकास अच्छा होगा और अब की बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की आने की संभावना पूरी टाइट है कि कुछ भी वो आ सकते हैं अब की बार, क्योंकि यहाँ सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की आएगी, क्योंकि पहले ही उनका डूबा हुआ था। वो चाहते हैं कि एक वो भी होना चाहिए, अगर एक जगह मोहब्बत है तो एक जगह नासूर भी होना चाहिए। पब्लिक ये भी चाहती है क्योंकि मोहब्बत से ही प्यार करते हैं लोग, आजकल मोहब्बत से ही प्यार कर रहे हैं और नासूर से ही प्यार कर रहे हैं। बड़ा छोटा इलेक्शन रहता है MCD का, गली मोहल्ले का चुनाव होता है। हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे में जो है वो पार्टियों के होने से कुछ चुनाव पे असर पड़ता है? देखो जी, चुनाव पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? चुनाव में तो यही है कि हवा सबकी टाइट है अब की बार। सबकी हवा टाइट है? सबका हवा टाइट है। तो हवा टाइट क्यों है सबकी? सबकी इसलिए टाइट है क्योंकि वादे इतने कर हैं, वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अब वादे जब भी तो पब्लिक समझदार है, कोई पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं सब, उनको सब पता है कि हमारा वोट कीमती है या नहीं है कीमती है। वो खुद सोच समझ के इस चीज़ का फैसला करेगी, पब्लिक खुद करेगी इस चीज़ का निर्णय। मतलब आप कहते हैं कि आम आदमी से भी लोग परेशान हैं, BJP से भी परेशान है? अब देखो जी, परेशान है? परेशान तो कोई किसी से नहीं है, परेशान क्या है, लोग इंसान अपने आप से परेशान है, क्योंकि खुद लोग इंसान फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें किसको जिताना है और क्या और इंसान हमारा विकास करेगा। देखिए जी, मोदी जी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि सिस्टम को वो बदल रहे हैं, वो सिस्टम को बदल रहे हैं और सिस्टम को सुधारने पे लगे हुए हैं। क्योंकि वो इसलिए नहीं लगे हुए हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि चलो सब लोगों का अमन हो और हिंदुस्तान का नाम हो और सोने की चिड़िया वापस आए, वो ये चाहते हैं बस। क्योंकि अटल MCD में बहुत महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने का इशू आ रहे थे आपके पास। हाँ जी। यहाँ पर MCD के कई लोग भी हमें सुबह मिले जो दाना डालने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल तो वो क्या कुछ परिवर्तन की बात कहते हैं वो तो यही कहते हैं जी कि भाई हम तो केजरीवाल को देंगे वोट, क्योंकि हमें तो केजरीवाल को देंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ उन्होंने फ्री दिया है और तनख्वाह भी हमारी वो कह रहे हैं दिलवाएंगे। वो MCD वाले सब यही कह रहे हैं, जितने यहाँ कर्मचारी भी आते हैं यहाँ, वो सब यही चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो है वो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि जो दिल्ली सरकार के कॉलेज हैं उनको तो सैलरी मिलती नहीं है, तो MCD में जो है वो केजरीवाल साहब काम कर पाएंगे? अब देखिए जी, अब इस संसार में बिक क्या रहा है? सबसे ज़्यादा बिक रहा है झूठ। जिसको चाहिए वो थैले भर भर के ले जा रहा है। कौन ऐसा शख्स है जो झूठ भरा थैले भर भर के नहीं ले जा रहा है? और लोग यकीन कर रहे हैं उस पर, सच पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। आप झूठ बोलिए, कुछ भी करा लीजिए, झूठ बोलिए, कबूतर ही बोलने लग जाएंगे यहाँ पे, ये भी सब बोलेंगे। सच का तो बोलबाला चल ही नहीं रहा आजकल। तो ये बताइए संजय वालिया जी कि मतलब आपको लगता है कि सब पार्टियां झूठ ही बोल रही है, झूठ की खेती हो रही है? समझे जी, देखिए जनाब, मैं ये सब नहीं कहता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कि हर एक किसी के ऊपर अपना अपना प्रेशर डाला हुआ है, इसलिए सबकी हवा टाइट है इस टाइम पे। लेकिन ये है कि यहाँ के लोग जो इतने आम लोग हैं वो सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि नेता हमारा एक बड़ा है तो एक छोटा नेता भी हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन जो है वो आपको लगता नहीं कि अगर ये फ्री के चक्कर में जो है वो बंटाधारी हो जाएगा? देखिए जी, फ्री के चक्कर में तो कई देश बर्बाद हो गए हैं। एक पहले भी बाहर देश वालों ने फ्री किया था किसी नेता ने, आज वो देश अभी तक तरक्की नहीं कर पाया है।
और ये तरक्की करने वाले नहीं है। ये सिर्फ वादा करते हैं, वादे को पूरा नहीं करते हैं। बस हमें इस चीज़ का दुख है और यही चीज़ की हम बस वो करते हैं कि देखो वादा कर रहे हो तो आप उस चीज़ को, वादे को पूरा तो कीजिए कम से कम, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपकी रिस्पेक्ट करे और आपका नाम चले। एमसीडी में जो भी आए, आपको क्या लगता है कि हर पार्टी गारंटी दे रही है कि हम एमसीडी में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, देखो ठीक जी, है, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है सबसे पहले करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले कौन सा काम ये है कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम की कमी है। इनको सिस्टम पहले सही करना चाहिए। अगर सिस्टम सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हर एक आदमी सही हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या लोग एक दूसरे को देख के ज़्यादा काम करते हैं, अपने मन से और सोचते नहीं करते दिमाग से। वो पहले ये सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं, वो ऐसा कर रहा है गिरा रहा तो मैं भी उसको गिराऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आदमी को, इंसान को सिस्टम से काम करना चाहिए। वो सिस्टम जब भी हो सकता है जब हमारे देश का कोई नेता ऐसा आएगा जो आवाम लाएगा और आवाज़ उठाएगा और सब सिस्टम को सही करेगा। जैसे मोदी जी सिस्टम से काम कर रहे हैं, ऐसे ही उनको भी सिस्टम से काम करना चाहिए। जो भी आए, चाहे एमसीडी में आए, चाहे हम कहते हैं ये तो छोटा चुनाव है, कोई नहीं, इसमें तो कोई भी आए इतने वो नहीं, लेकिन बड़े चुनाव में तो इंसान को ये सोचना चाहिए ना कि वही आए कि जो विकास कर सके और हमारे हिंदुस्तान को डूबे को ऊपर ला सके। यानी कि जो है वो आपको लगता है कि एमसीडी में जो भी आए, देखिए लक्ष्य वही होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। और हमारी जो नई जनसंख्या, स्टूडेंट जो हमारे विद्यार्थी जो रह रहे हैं, उनके ऊपर भी, बेचारों के ऊपर असर होना चाहिए। कुछ लोगों के घर गृहस्थी में इतना नहीं है कि वो कुछ कार्य कर सकें। उनके माँ बाप के ऊपर इतना प्रेशर, बेचारे इतने पढ़ लिख रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना नौकरी तक नहीं मिल रही, युवा सब ऐसे ही बैठे हैं। क्या फ़ायदा इतनी डिग्री हासिल करने का, बताइए। उनको इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद संजय वालिया जी। थैंक यू सर, श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ आए। नमस्कार।